रिश्ता भले ही 1 साल का हो या फिर 10 साल का, उसके टूटने में सिर्फ एक ही पल काफ़ी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के मध्य का समय, जिसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार का परिणाम आने वाले 7 दिनों में देखने को मिलेगा और क्या कुछ बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की पावर किस प्रकार से आपके जीवन को बदलेगी, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा के गोचर की गणना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा का गोचर हमारे मन को हर तरफ लेकर के चलता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 4 और 5 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर अपने मित्र की राशि सिंह राशि में होगा। सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत से ही आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, आपको साहसी बनाएंगे। इस समय आपके अंदर ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। लेकिन शुरुआत में ही आपको अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी के साथ बातचीत करते समय कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट्स या फिर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सरकार से जुड़े हुए कार्य जितने भी हैं, उन सभी के लिए चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर अपने शत्रु की राशि कन्या राशि में होगा, जहाँ पर पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा और केतु दोनों मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे और ग्रहण के प्रभाव से आपको किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन, तनाव और डिप्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। खास करके जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, उन लोगों को इस समय किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंशन और तनाव लेने से बचना चाहिए। तो वहीं दोस्तों, कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले आपको हर पहलू का निरीक्षण जरूर तरीके से करना चाहिए। तो वहीं सप्ताह के अंतिम दिनों में यानी कि 9 और 10 तारीख को चंद्रमा का गोचर तुला राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा भी बृहस्पति महाराज को देखेंगे। तो ऐसे में गज केसरी योग का निर्माण होगा। यह कई मामलों में आपके लिए चमत्कारिक तरीका से लाभदायक साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कब हो सकती है? जब चंद्रमा की जो अलग प्रकार का राशि है, जहाँ के वो स्वामी बनते हैं, थोड़ा वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में 4 और 5 तारीख को आपकी राशि से तीसरे स्थान में गोचर करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग नौकरी में परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे थे, वह परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। इस समय कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना है। आप अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने छोटे भाई बहनों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। इस समय आपको अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर का और पुराने मित्रों का सहयोग पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। इस समय जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे और जिन लोगों को द्वितीय विवाह करना है, उनके लिए भी समय बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। जो शिक्षा आपकी अधूरी छूट चुकी थी, उसके लिए भी आपको कुछ बेहतरीन ऑप्शन की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कार्य क्षेत्र में आपको अपने सीनियर का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होगा।
तो वहीं दोस्तों अगर आपका पैसा फंड किसी रिश्तेदार के पास या फिर किसी दोस्त के पास फंसा हुआ था तो वह भी इस सप्ताह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि सप्ताह के मध्य में 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा के प्रभाव से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। माता पक्ष के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों इस समय जिन लोगों को नई नौकरी या फिर व्यापार शुरू करनी है उनके लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। इस समय खास करके जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे उन लोगों को बेहतरीन सफलता के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पिता के साथ आपका संबंध बेहतर होगा, उनका सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। और जो लोग अपने करियर में या फिर कार्य क्षेत्र में किसी अनमेटेड चीज़ों का सामना कर रहे थे, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें जो वास्तव में तो है नहीं लेकिन उस चीज़ को लेकर के आपको नीचे किया जा रहा था, तो वहाँ पर भी अब हर चीज़ आपके अनुकूल होता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आर्ग्यूमेंट्स वैचारिक मतभेद आपके कार्य क्षेत्र में उत्पन्न हो रही थी वह सब कुछ शांत हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन संपत्ति की प्राप्ति होने का प्रबल रूप से योग बना हुआ है। इस समय आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। जिनका विवाह सेट नहीं हो रहा था, पहले से बताया जा चुका है कि विवाह के अच्छे रिश्ते इस समय आएंगे। आपको परिवार का बेहतरीन सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा और संतान की तरक्की के भी बेहतर ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। कुछ हद तक ग्रीन कार्ड और वीज़ा को लेकर के जो समस्याएं हो रही थी उसमें भी सुधार होता हुआ आपको नज़र आएगा ही आएगा। काफ़ी समय से जो यात्राओं में पाबंदी लगी हुई थी वह भी ठीक हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 9 और 10 दिसंबर को चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में गोचर करने का मतलब है मोटे धन की प्राप्ति। जी हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से विशेष रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लव लाइफ के क्षेत्र में बेहतर सुधार होता हुआ आपको नज़र आएगा। आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ संतान कंसीव से संबंधित कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। अगर लव लाइफ में जीवन साथी आपसे दूर चला गया था तो उसके भी पास आने की संभावनाएं बनेंगी। यहाँ पर बहुत ही हैवी तरीके से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इससे रिलेटेड भी आपके लिए लाभ के अवसर खुलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव बलवान है तो निश्चित रूप से इस समय आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर से लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा होगा। कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बना सकते हैं और गृहस्थ जीवन में भी आपको इस समय आपसी तालमेल और खुशियों का आगमन होता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए यह जो सप्ताह है, दिसंबर महीने का पहला सप्ताह, कई मामलों में चमत्कारिक तरीके से लाभदायक साबित होगा। जैसे कि करियर के क्षेत्र में कोई चमत्कारिक बदलाव हो सकता है, चमत्कारिक तरीके से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी हर पक्ष से आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होगी। फिर भी इस सप्ताह को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने लिए श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान हनुमान जी का दर्शन करना है। उनके मंत्र को जाप कीजिए, उनके मंदिर में जाइए, उनकी सेवा कीजिए। आपके लिए यह जो समय रहेगा अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। और बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। कई मामलों में यह सप्ताह अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।